अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज मैं बात करने वाला हूँ वीवो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। बेसिकली वीवो S30 सीरीज़ चाइना की मार्केट के अंदर वीवो 29 मई को लॉन्च करने वाला है। देन ग्लोबली मार्केट की बारी है, फिर इंडियन मार्केट की, और फिर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये वीवो की S30 सीरीज़ हो गई। चाइना की मार्केट के अंदर वीवो S30 के नाम से लॉन्च हो रही है। वही सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो V60 सीरीज़ के नाम से लॉन्च होगी। तकरीबन 2 से 4 हमें फ़ोन देखने को मिल सकते हैं, बट आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डेडिकेटेड वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, वीवो V60 के बारे में। ये चाइना के मार्केट के अंदर लॉन्च होगा, देन ग्लोबली में, देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, और मेन बात ये स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और एक्सपेक्टेड डेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर वीडियो के अंदर जरूर ना पसंद आए तो लाइक वगैरह कर दिया करो, आप लोग करते नहीं हो। मेक श्योर चैनल पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं वीवो V60 के बारे में। भाई सबसे पहले बैक डिज़ाइन वाली साइड को लेकर अगर मैं डिस्कस करूं, भाई बैक डिज़ाइन इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है, जो कि काफ़ी अप्रिशिएट करना बनता है वीवो को। समथिंग आईफोन 16 आगे चल के मज़ीद डिटेल में कवर करते हैं। इसकी लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है वीवो S30 की, जिसको रीब्रांड करके वीवो V60 के नाम से ग्लोबली मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा, इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च किया जाएगा। और ये वीवो V60 सीरीज में हमें 3 से 4 हमें फ़ोन देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं, या फिर 2 भी मिल सकते हैं। लेट्स सी के आने वाले टाइम में क्या होता है, बट ये तो 100% कन्फर्म है कि वीवो V60 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लाजमी लॉन्च होगा। बैक केस स्मार्टफोन की मे भी यहाँ पर आपको ग्लास के देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली डाउनग्रेड मुझे ये लगा। यहाँ पर इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और यहाँ पर फ्रेम तो बॉक्स ही है, बट यहाँ पर ये प्लास्टिक का फ्रेम है। एटलीस्ट यहाँ पर मेटल का, एल्यूमिनियम समथिंग कुछ टाइप आपको फ्रेम देना चाहिए था वीवो को। तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी। बैक डिज़ाइन समथिंग यहाँ पर आईफोन 16 जो कैमरा बम का जो डिज़ाइन है ना, ये आईफोन 16 वाली थोड़ी वाइब दे रहा है। ज़्यादातर इतना लग नहीं रहा है, बट हल्की फुल्की झलक आ रही है उसके अंदर। खैर नो डाउट डिज़ाइन इस बार एकदम बेहतरीन, दो वर्टिकल शेप में 2 लेंस दिए हैं, तो इससे मुझे थोड़ी बहुत फील आ रही थी आईफोन 16 वाली। फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, यहाँ पर 6.67 इंचेस का एक ओएलईडी पैनल लिया जाएगा, जो कि फ्लैट ओएलईडी पैनल है। 1500 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन होगी, मतलब आपके 1.5 के प्लस की रेजोल्यूशन होगी। कलर्स ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक होने वाले हैं। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी बेहतर होने वाली, बिकॉज ये वीवो का डिस्प्ले है। ओवरऑल बाकी आने पर देखेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँ जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस फ़ोन के ऊपर अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूं। एंड्रॉयड 15 के साथ आएगा, साथ ही लेटेस्ट OS FunTouch OS 15 के साथ आएगा। 3 से 5 साल की मेजर की एंड्रॉयड सिक्योरिटी वगैरह की अपडेट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। 3 वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, 12 GB 256 GB, 12 GB 512 GB और 16 GB 512 GB। मतलब यार 16 GB तो मेरे कंप्यूटर में नहीं है इस फ़ोन के अंदर। मतलब जब ये फ़ोन इस वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, मतलब ये डेफिनेटली, ये भी मुझे ऐसा लगा था कि पहले 8 के साथ 8 एक्सपेंडेबल दे देंगे और ये मिलकर 16 हो जाएंगी। बट लेट्स सी आने पर देखते हैं, मे बी हो सकता है 8 हो जाए, या फिर पूरी प्रॉपर 16 GB रैम हो। अगर जो 16 512 GB वाला रैम अगर लॉन्च होता है, ये फ़ोन लॉन्च होता है इस वेरिएंट के साथ, तो इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है, मुझे लगता है आईफोन 16 17 भी आने वाला है, अब तो 17 से ऊपर जाने वाली है। खैर मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी ठीक ठाक होने वाली है। UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, कौन सी देखने को मिलेगी, UFS 2.2, 3.0, 4.0, आई थिंक्स ओके 4.0 इन लोगों को, 4.0 इन लोगों को देनी चाहिए। लेट्स सी, ये चीज़ कंफर्म नहीं कौन सी UFS की स्टोरेज देखने को मिलेगी, और LPDDR कौन सी, 4x रैम ही हो गया ओके। बाकी लेट्स सी, डुअल सिम के साथ आएगा। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई इन लोगों ने इतने बड़े बड़े वेरिएंट दे दिए, अब मेमोरी कार्ड डाल के क्या करोगे। मेमोरी कार्ड की इज्जत नहीं बची यार अब आज के ज़माने, पहले हुआ करती थी, हज़ार रुपए के बिकते थे, आज वही 200 रुपये के कचरे के डब्बे में आपको पड़े हुए मिलेंगे। खैर मजाक करो। यहाँ पर परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 लगाया गया है, जो कि अगर मैं एक तगड़ा चिपसेट है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। और स्मार्टफोन की प्राइस समथिंग कुछ 1.5 लाख के अंदर अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है, बट उस हिसाब से स्मार्टफोन ये जो प्रोसेसर है वर्थ इट नहीं करता है। अगर तो 1,20,000 1,10,000 के आसपास होती है, तो ये एक बेहतरीन चिपसेट हो सकता है। ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा चिपसेट है, बट प्राइस इसकी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली स्मार्टफोन कहीं से भी वर्थ इट नहीं करेगा, और मुझे ऐसे ही लग रहा है। बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। मेन 50 का है, दूसरा भी 50 का है। अच्छा, जो मेन 50 का है ये OIS के साथ आता है, जो मतलब मीन्स का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दूसरा जो है वो टेलीफोटो लेंस है 50 का, और फ्रंट पे भी 50 है, मतलब 50 के ऊपर इन लोगों ने क्यूब लगा दिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, 50 के ऊपर क्यूब लगा दिए, मतलब 3 50 मेगापिक्सल के एक लेंस दिए गए हैं, एक
फ्रंट पे है, 2 रेयर पे हैं। 4K तक आप शूट कर पाओगे बैक से और फ्रंट से। अब 30 FPS का ऑप्शन होता है, यहाँ पर 60 FPS का, या फिर ये भी हो सकता है कि 60 FPS का बैक से ऑप्शन दे दिया जाए और फ्रंट से आई थिंक जो कि 30 FPS का ऑप्शन दे दिया जाए। लेट्स सी भाई वीवो वाले क्या करते हैं, आई डोंट नो कि क्या होता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। लास्ट में बात करो तो बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन 6500 mAh की बैटरी के साथ आएगा। साथ ही 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग का आपको इस फ़ोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। मीन्स के अराउंड अबाउट 1 घंटा ये स्मार्टफोन अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। 90 वॉट काफ़ी ज़्यादा होता है, कम कम चार्ज करना ताकि घर का बिल भी कम आए। मजाक कर रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए स्पेसिफिकेशन वाइज तो नो डाउट भाई काफ़ी तगड़ा ये स्मार्टफोन होने वाला है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। प्राइस जो एक्सपेक्ट की जा रही है भाई 1,30,000 1,40,000 के राउंड अबाउट 1.5 लाख के आप समझ लो। अगर इसका 16,256 वाला भी लॉन्च होता है तो भाई 1 लाख 1.5 लाख एक्सीड भी कर सकता है। लेट्स सी। आई थिंक ओके स्मार्टफोन ये सीरीज़ वीवो की V60 सीरीज़ आई थिंक ओके। और मैंने आपको बताया, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हो, V सीरीज़ एज़ कम्पेयर टू Y सीरीज़ काफ़ी कॉस्टली है जैसे ओके लॉन्च होती है, और लेकिन चीज़ें भी फिर काफ़ी बेहतर होती है। बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। लेट्स जब ये फ़ोन लॉन्च होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। चाइना के मार्केट के अंदर 29 मई को, ये वीडियो 28 मई को मेरे चैनल पर लगेगी, और आज तकरीबन 25-24 तारीख है, बट ये 28 तारीख को मेरी चैनल पर लगेगी। तो कल के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो 29 मई को ये स्मार्टफोन चाइना के मार्केट के अंदर Vivo S30 के साथ S30 के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और उसी को रीब्रांड करके रीनेम करके आप बोल लो ग्लोबली मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, इंडियन मार्केट में, देन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। चाइना के मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, या फिर एक दिन बाद हो जाएगा। अब बहुत जल्द ग्लोबली मार्केट में लॉन्च होगा, तकरीबन 2 महीना लगेगा ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इंशाल्लाह जल्द लॉन्च होता नजर आएगा। और ये वीवो का V60 इंशाल्लाह 100% चांस है कि स्मार्टफोन लॉन्च होगा। वैसे तो 2-4 स्मार्टफोन और हमें देखने को मिल सकते हैं, लेट्स सी आने पर देखते हैं क्या होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैम लोग आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।